महाराष्ट्र के अहमदनगर में भाई दूज के पर्व पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां अहमदनगर जिला अस्पताल में आग लगने की घटना में शनिवार दोपहर तक कुल 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र बी भोसले ने मीडिया कर्मियों को बताया, आज सुबह करीब 10 बजे अस्पताल में आग लग गई। आईसीयू वार्ड में इलाज करा रहे 17 मरीजों में से 10 की मौत हो गई है और बाकी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के शवों को उनकी ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अहमदनगर पुलिस नियंत्रण के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां भेजी गईं, जिस पर दोपहर करीब 1 बजे काबू पा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे के बाद इस दर्दनाक हादसे के लिए दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र के अहमदनगर के अस्पताल में आग लगने से हुए लोगों की मौतों से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों की जल्द से जल्द रिकवरी हो। वहीं हादसे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। सीएम ने लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। आग लगने की असली वजह का पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। दिवाली के दिन केंद्र सरकार ने देशवासियों को पेट्रोल के दाम में कटौती कर धमाकेदार तोहफा दिया था। उसी के बाद कई राज्यों ने भी वैट में कटौती कर देशवासियों को एक और तोहफा दिया था। वहीं दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं आई है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शनिवार को दिल्ली में फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना दिया और पेट्रोल तथा डीजल पर वैट में कटौती की मांग की। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करते हुए कहा कि जब तक केजरीवाल पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की घोषणा नहीं करते, पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों और दिल्ली में मिल रहे पेट्रोल डीजल की कीमत में काफी अंतर है। केजरीवाल सरकार को बिना देरी किए वैट में कटौती का ऐलान करना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता को राहत मिले। मैं विपक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं, जिनकी दिल्ली में सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य है, जिनकी राजस्थान, पंजाब और दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हैं, बंगाल में सरकार है तृणमूल की, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने वैट के अंदर कटौती करके, अपने राजस्व में कटौती करके वो जनता को राहत प्रदान करे। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज बनकर केजरीवाल साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब कभी तो जनता की आवाज सुनो और पेट्रोल डीजल पर लगाए गए पेट्रोल पर 30% वैट जो सबसे ज्यादा है उस पर कटौती कीजिए और दिल्ली की जनता को पेट्रोल डीजल के दाम और कम करने की सौगात दीजिए। इस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा दिवाली पर पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी अपनी बिगड़ती सियासी स्थिति को संभालने की कोशिश भर है। 3 लोकसभा और 60 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का परिणाम देख बीजेपी को आभास हो गया है कि जनता नाराज है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पर 5 तो डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कटौती की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वैट की दरें घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें और कम कर दी। योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा दिए। एक्साइज ड्यूटी और वैट घटने से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 12 रुपए तक की कमी आई। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त छूट दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की थी। और ऐसे कई तमाम राज्य हैं जहां पर वैट में कटौती कर जनता को राहत दी गई।
आज देश भर में धूमधाम से भाई दूज का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास के पर्व भाई दूज की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, समस्त देशवासियों को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी देशवासियों को भाई बहन के अटूट पर्व की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, सभी देशवासियों को भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जेपी नड्डा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए आगे ट्वीट में लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि परस्पर सौहार्द के इस पर्व पर आपसी भाईचारा और स्नेह बढ़े और सभी का जीवन आनंद, उल्लास तथा उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, भाई बहन के पवित्र संबंध की मजबूती और उनके बीच स्नेह के प्रतीक भाई दूज पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, भाई बहन के पावन स्नेह पर्व भैया दूज की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। शनिवार को यानी कि 6 नवंबर को देश भर में भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास एवं भाई बहन के पवित्र संबंधों की मजबूती और स्नेह के प्रति भाई दूज के पावन पर्व को उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। शुक्रवार को जब पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना व आरती की। केदारनाथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी खास अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी माथे पर त्रिपुंड लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर शॉल डाले दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम ने यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि यहां चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करना और भी आसान बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेन सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। और कई सारी परियोजनाएं भी लेकर आए हैं। पहाड़ी इलाकों से युवाओं के पलायन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। अब पानी भी पहाड़ के काम आएगा, जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है, अगला दशक उत्तराखंड का है। यहाँ की सरकार जिस तरह
विकास के कार्यों में जुटी है। इसका और एक लाभ हुआ है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। पीएम ने इसके साथ साथ और भी कई जिक्र किए। उन्होंने कहा अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। यहाँ उन्होंने अयोध्या में हुए दीपोत्सव के आयोजन का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। इसके साथ विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से पूर्ण होने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.